हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मैं यहाँ पे सीखने के लिए दूंगा। तो डेफिनेटली आपको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम देखेंगे कि डव थ्योरी एग्जैक्टली क्या है। तो आपने डिफरेंट टाइप की थ्योरी सुनी होगी, उसमें काफी करके एलिट वेव थ्योरी, गैन थ्योरी, इंट्राडे थ्योरी, स्विंग ट्रेडिंग की कुछ थ्योरी आती है। उसके अलावा लेवल्स होते हैं, लेवल्स की कुछ थ्योरीज आती है। ये वीडियोस में आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली डव थ्योरी होती क्या है। ओके। सो डव एक साइंटिस्ट थे, एक जनरलिज्म थे। उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शेयर करके दिखाता हूँ। डेफिनेटली आपको उससे कुछ बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है फ्रेंड्स। मेरी स्क्रीन यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे अगर आप गूगल सर्च करोगे डव थ्योरी, तो वहां पे आपको कुछ डिटेल्स वहां पे मेंशन होगी फ्रेंड्स। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो द डव इज ऑन अ स्टॉक प्राइस मूवमेंट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस दैट इंक्लूड सम एस्पेक्ट एंड ऑफ सेक्टर रोटेशन। ओके, ये अगर इतना बताऊंगा मैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कोई पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक चार्ल्स डव करके एक साइंटिस्ट थे, उनका फोटो भी यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये जो उनका टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई थी डव थ्योरी, तो उनका मीनिंग क्या है, लेकिन उन्होंने 6 नवंबर 1851 1902 तक ये रहे। और उन्होंने जो भी सिद्धांत मांडा, तो वो सिद्धांत के ऊपर अभी भी मार्केट का मोमेंटम कुछ बनता है। ओके, उन्होंने क्या सिद्धांत मांडा था, वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरीज बताई थी शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन एक कंप्लीट डिटेल्स ये था उनका प्रोस्पेक्टिव कि एग्जैक्टली डव जो थ्योरी थी अपनी, तो डव थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि मार्केट में हर टॉपिक पे, हर एक सिचुएशन पे दो ट्रेंड होते। पहला वाला ट्रेंड होता है अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी ट्रेंड। ओके, और दूसरा वाला टॉपिक होता है सेकेंडरी ट्रेंड। ओके, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड, उसका क्या मतलब होगा और ये क्या बेनिफिट करा के देगा हमारे ट्रेडिंग लाइफ में, तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया था। ओके, यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया था। द डव थ्योरी नेम बाय चार्ल्स एच डव एग्जामाइन स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड। तो उनका मानना यही था, काफी यही था, कि मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर मार्केट चलेगा। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे मेरा investing.com का यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड होता है क्या है। ओके, और उनका हम ट्रेडिंग लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं। फाइन। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया और ये एक ट्रेंड यहाँ से बना। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड। फाइन। ये चीज आपको समझ में आई होगी, प्राइमरी ट्रेंड क्या है। प्राइमरी ट्रेंड नहीं, ओके फाइन। यहाँ पे एक ट्रेंड बना, इसको हम प्राइमरी ट्रेंड बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको जूम करूं और जूम करूं, तो ये जो एक ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड के अंतर, ये ट्रेंड के अंदर भी कुछ ट्रेंड बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से मार्केट, तो इसमें भी कम से कम एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ट्रेंड यहाँ पे बने। ओके, ये जो प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड होता है, उसके ऊपर ही मार्केट चलता है। ओके, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिवर्सल बोल सकते हैं। ये जो प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड होता है, उसके ऊपर ही मार्केट की पूरी दिशा निर्भर करेगी, और उसके ऊपर ही हमको प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा फ्रेंड्स, वो आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे एक मैं 5 मिनट के अलावा 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। ओके, 1 आवर का अगर मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड बना है। लेकिन ये जो मैंने पहला वाला ट्रेंड डाला था, तो ये इतना ही था, बराबर, इतना ही था। लेकिन इतने, ये एक एक ट्रेंड में, ये एक ट्रेंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी था, बहुत ज्यादा छोटे छोटे ट्रेंड थे। ओके, ये गया। अभी आप अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे, अभी मैं डायरेक्टली 1 डे का टाइम फ्रेम लेता हूँ। ओके, 1 डे का अगर टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लूंगा, 1 मंथ का ले लेता हूँ, चलो एक महीने का ट्रेंड का एक मार्केट लेता हूँ मैं।
1 महीने का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ से लूंगा तो 1 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक एक ही ट्रेंड बना है। ओके, बट अगर आप देखोगे तो ये जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करोगे तो उतने ट्रेंड ज्यादा दिखेंगे। ओके, और जितना टाइम फ्रेम आप बढ़ा लोगे तो उतना ट्रेंड कम दिखाई देगा। ओके, सो मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। ओके, 1 मंथ, ओके 1 सेकेंड, 1 मंथ या 1 वीक का लेता हूँ। अब अगर 1 वीक का लेते हैं हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेंड आपको दिखाई देगी, ये वाला मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड आपको दिखाई देगी। लेकिन 1 मंथ का अगर लोगे तो यहाँ पे आपको कम ट्रेंड दिखाई देगा। ओके, सो ये जो डव थे उनका मानना यही था मार्केट में हर वक्त कंटिन्यूसली जो प्राइमरी ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रख लो। और इस ट्रेंड के अंदर मार्केट में छोटी मोटी जो साइडवेज मार्केट रहेगा या ट्रेंड रिवर्सल रहेगा या छोटे छोटे ट्रेंड रहेंगे ये सब उसमें आएंगे। ओके, सो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, सेकेंडरी ट्रेंड अप ट्रेंड भी रह सकता है और डाउन ट्रेंड भी रह सकता है। ओके, प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड ही क्यों रहेगा उसका मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ओके, शेयर मार्केट हो गया कौन सा भी आप सेगमेंट पे कौन सा भी मार्केट पकड़ लो, जब से मार्केट में मूवमेंट हुआ है या मार्केट शुरू हुआ है तब से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है। मतलब जीडीपी आप बोलोगे या कौन सा एक रुपए का वैल्यूज आप बोलोगे, करेंसी का वैल्यूज आप अगर बोलोगे या डॉलर की वैल्यूज आप बनोगे, बरो ना, मतलब कौन सी भी चीज का वैल्यू हर वक्त बढ़ता ही रहता है। तो उस कारण शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का कौन सा भी स्टॉक होगा तो उसका वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। ओके, लेकिन उसमें जो भी छोटे छोटे डाउनफॉल्स आते वो तो आते रहेंगे। तो उनका मानना यही था मार्केट में कंटिन्यूसली प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा और सेकेंडरी जो ट्रेंड रहेगा फ्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स अप एंड डाउन होता रहेगा। ओके, सो उसका हम ट्रेडिंग लाइफ में क्या बेनिफिट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अभी देखो, अगर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना बड़ा प्रॉफिटेबल चांसेस आपको रहेगा। ओके, तो ये बात क्लियर रहेगी। अगर आप होल्डिंग कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, उनके अलावा आप अगर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये थ्योरी के ऊपर। तो ये थ्योरी अगर आपको डिटेल समझ लो, ओके, ये थ्योरी अगर आपने डिटेल समझ ली ना तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल चांसेस रहेगा। ओके, प्रॉफिटेबल चांसेस क्यों रहेगा कि आपको तो मालूम है मार्केट में हर वक्त कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रहेगा। ओके, तो उसमें छोटे मोटे जब फ्लक्चुएशंस आते तो वो तो आते रहेंगे, लेकिन फ्लक्चुएशन कब आते हैं और मार्केट रिवर्स कब होगा और रिवर्स कहाँ से कहाँ तक होके ऊपर जाएगा। ओके, अभी अगर आप देखोगे यहाँ से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ओके, सो मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया और मार्केट रिवर्स होके यहाँ से यहाँ तक आया। सो ये सब चीजें एक डव थ्योरी के अंदर आती है, लेकिन ओके, ये सब चीजें डव थ्योरी के अंदर आती है, लेकिन ये मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो ये कितने परसेंट तक रिवर्स आ सकता है। ओके, उसका अलग एक थ्योरी होता है, उसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके उसका आपको एक्चुअल बेनिफिट आप उठा पाओगे। ओके, सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम की एक थ्योरी मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो वो थ्योरी में आपको समझाऊंगा कि अगर मार्केट में ट्रेंड में मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो कितने परसेंट तक रिवर्स आ सकता है। ओके, सो वो अगला वाला पार्ट में आपको बताऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी। सो ये थ्योरी में बस इतना ही। मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड होते हैं डव थ्योरी के अनुसार, उसमें फर्स्ट जो ट्रेंड होता है वो होता है प्राइमरी ट्रेंड, और कंटिन्यूसली मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड जो होगा वो होगा अप ट्रेंड। और जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो सेकेंडरी ट्रेंड में अप डाउन चलते रहते हैं, उस कारण फिर मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव जो वॉल्यूम बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा वो तो होता रहेगा। सो ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, उसमें आपको ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे बेनिफिट उसका उठाना है, तो ये सब चीजें आपके ऊपर रहेगी फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए, कुछ भी डाउट्स हो गए तो डेफिनेटली मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट में रिप्लाई करिए, तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छा खासा कुछ रिजल्ट बताने का ट्राई करूंगा। ओके, सो मोस्ट